तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पार्टी वफ्द मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा। PTI रहनुमा और मौलाना फजल रहमान में पार्लियामेंट में मुतवक्का आईनी तरमीम के हवाले से तवील मुशावरत। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीस से। आसिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त हम बात करें तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद है। आज मौलाना फजल रहमान के घर पर बड़ी बैठक हुई है। उससे अगर हम बात करें तो मौलाना फजल रहमान के घर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त बैरिस्टर गौहर की क़यादत में यहाँ पहुँचा। शिबली फराज भी उनके हमरा थे, उसके साथ साथ असद कैसर, हामिद रजा और दीगर जो क़यादत 5 रुकनी वक्त यहाँ पहुँचा। उमर अयूब भी उनके साथ थे। उससे पहले जिस वक्त मौलाना ने उनको यहाँ मदऊ किया तो उससे पहले ही जो हुकूमती वफ्द है वो यहाँ पहुँचा। आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुशावरत की और उनको पेशकश की, और जिसमें हमारे ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने उनसे मशरूत हमायत का जो है वो उनको यकीन दहानी करवाई। उनको कहा कि जजिस की जो आइनी तो कर रही है उसके हवाले से और उनकी जो एक्सटेंशन उसके हवाले से जो है हुकूमत को उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर जो है वो जो है कायल कर लिया है और हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कोई इस तरह की कोई जो है एक्सटेंशन के हवाले से कोई तरमीम नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़राए के हवाले से बातें थी। यहाँ पर जो हुकूमती वफद था वो भी बगैर मीडिया से बात की यहाँ से रवाना हो गया। उसके जैसे ही यहाँ पर पहुँचे थे हुकूमती PTI जो रहनुमा है तो उनको पता चला कि चूँकि हुकूमती वफद अंदर मौजूद है तो यहाँ से वो वापस चले गए। जैसे ही फिर हुकूमती वफद यहाँ से निकला तो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक हुई, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पहुँचे और उनकी तवील मुशावरत हुई। शाइया दिया गया मौलाना फजल रहमान की जानिब से और इस आइनी तरमीम के हवाले से जो तजावीज़ थी उन पर गौर किया गया। ताहम अब ये बैठक यहाँ पर ख़त्म हो गई है, लेकिन जो हमने जो बैरिस्टर गौहर से उनसे भी बात करने की कोशिश की, सेनेट में कायदेवान जो हिज़्ब इख्तिलाफ है शिबली फराज, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि अच्छी खबर होगी कौम के लिए, लेकिन जो है मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू नहीं की और इस हवाले से जो उनकी मुशावरत तय पाई है, ये जो नतीजा निकला है उस पर भी बातचीत किए बगैर ही यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द यहाँ से रवाना हो चुका है। लेकिन उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि जो वो यहाँ पर पैगाम लेकर आए थे, ये जो उनसे मुशावरत हुई, उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर जो है वो मौलाना फजल रहमान को कायल कर लिया। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से भी यही खबरें सामने आ रही है कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर जो है मौलाना फजल रहमान को कायल कर लिया। अब देखना ये होगा कि अगर हुकूमत की जानिब से कल कोई आइनी तरमीम लाई जाती है तो मौलाना फजल रहमान किस तरफ जाते हैं, क्योंकि बड़ी अहमियत गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी और उन्हें भी आमादा करने की पूरी कोशिश की थी। आज हुकूमती वफ्द ही पहुंचा। बॉडी लैंग्वेज क्या नज़र आ रही थी? जिस तरह से आपने कहा कि ज़राए ने ये बताया है कि जो आमादगी है वो मशरूत की गई है, किन दोबारा बता दी कि किन बातों से मशरूत की गई है, इस हवाले से कुछ इत्तलात आई हैं? देखें, जो ज़राए से हमें कुछ बातें, चूँकि यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, जो हुकूमती वफद यहाँ पहुँचा था, आज़म नज़ीर तारड़ तो फ्रंट सीट पर गाड़ी के मौजूद थे, बगैर प्रोटोकॉल के यहाँ पहुँचे थे। मौलाना जो मोहसिन नकवी हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, पिछली सीट पर ब्लैक टिंटेड ग्लासेस थे तो वो तो नज़र भी नहीं आए, बिल्कुल पीछे खामोशी से बैठे थे। उससे पहले देखें बड़ी आज सनसनी जो फैलाई गई, पहले जिस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज ने, तो उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो मौलाना फजल रहमान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये ऐलान पार्लियामेंट के बाहर किया तो थोड़ी देर बाद अब जब यहाँ पहुँचे, PTI ने हमें पैगाम भिजवाया कि जो हमारा वफ्द यहाँ जा रहा है मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो उससे पहले ही हुकूमती वफ्द यहाँ पर मौजूद था और PTI वाले जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हुकूमती वफ्द मौजूद है। उन्हें भी खासी हैरानगी हुई कि मौलाना ने हमें शाइये पे बुलाया और यहाँ पर हुकूमती वफ्द पहुँच गया। तो वो यहाँ से वापस चले गए। यहाँ करीब भी बताया जा रहा था कि डी चौक में जाकर उन्होंने इंतजार किया। जब हुकूमती वफ्द यहाँ से निकला, बगैर बात किए, बगैर बड़ी कोशिश की हमने कि किस तरीके से कोई बातचीत कर ली जाए, मौलाना से भी अंदर रब्ता करने की कोशिश की। अभी तक जो है ज़राए से तो बातें बाहर आई, हतमी तौर पर कोई बात सामने नहीं आई। सिर्फ यही पता चला है कि वो जो मौलाना फजल रहमान ने उन्होंने कहा कि कोई जजिस की एक्सटेंशन और आइनी जो इसके हवाले से तरमीम है उसमें मशरूत हमायत का ऐलान किया है और उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर मौलाना फजल रहमान ने जो है हुकूमती वफ्द को कायल कर लिया। लेकिन ये इसको मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं कह सकते। उसके बाद जब अभी कोई इस पे वाज़ेह कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या बात हुई है और किन चीज़ों से आमादगी या किन बातों से मशरूत करके आमादगी ज़ाहिर की जाएगी, इसका तो अब कल ही पता चल सकेगा। इस हवाले से आसिफ नवीद अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।